गुरुदेव प्रणाम। मैं अंजू। गुरुदेव, ये कर्म बंधन क्या होते हैं? क्या हम पिछले जन्मों के कर्मों को लेकर इंसान बनते हैं और उनको किस तरह से ढोते हैं? लोग कहते हैं पिछले जन्मों के कर्म हैं इसलिए हमें इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। तो गुरुदेव, ये क्या है? क्या पिछले जन्मों के कर्म भी इस जन्म में हमारा पीछा करते रहते हैं? और उनको अगर काटें तो किस तरह से उन कर्मों को हम काटें कि आगे हमें ये सब ना भुगतना पड़े, या इस जीवन में हमें जो दुख सुख प्राप्त हो रहे हैं उनको ना भुगतना पड़े? तो गुरुदेव प्लीज इस पे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आपको कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। गुरु माँ को भी प्रणाम, बहुत बहुत प्रेम। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। आपको पूछा है कर्म बंधन क्या है। क्या हमारे जन्म हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं? क्या हम कर्मों से मुक्त भी हो सकते हैं? 3 प्रश्न है एक ही प्रश्न। पहला तो हम समझे कर्म बंधन क्या है। कर्म बंधन का अर्थ होता है जब हम कर्म करते हैं और उससे फल की इच्छा करते हैं। जब हम कर्म करते हैं और फल की इच्छा करते हैं तो हमने कर्म तो कर दिया, अब फल की हम इच्छा कर रहे हैं तो वो फल वैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अब बंधन में हो गए। अब हम बंधन में हो गए हैं और बंधन में होने के कारण जो है फिर हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। यही सिलसिला चलता है। अभी एक कर्म मैंने करा और उसका फल मुझे मिला ही नहीं, मिलने वाला है। उसके बीच में मैंने कई ऐसे कर्म कर दिए, फिर उनके फल मुझे भोगने। तो कर्म के फल की जो है इच्छा जो है वो बंधन है। कर्म बंधन नहीं है, फल की इच्छा बंधन है। ठीक है ना, फल की इच्छा बंधन है। दूसरा, क्या हमारे जन्म जो है हमारे कर्मों पे आधारित होते हैं? हाँ बिल्कुल निश्चित, हमारे जन्म हमारे कर्मों पे आधारित होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा जन्म हो जाता है। कैसे ये होता है उसे समझ लें। जितने भी हम कर्म करते हैं तो अंतिम क्षण में जो होती है भाव दशा, उस अंतिम क्षण की भाव दशा के कारण हम अगला जन्म लेते हैं। ऐसे थोड़ा समझना कठिन होगा, दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे एक क्रिमिनल है, एक आदमी है जो क्राइम से बहुत जुड़ा हुआ है, उसने बहुत क्राइम करा है। तो जब वो अंतिम क्षण में मरने लगेगा तो उसे क्राइम दिखाई देगा, उसे क्राइम करने की इच्छा होगी और क्राइम करने की इच्छा होगी। ऐसा नहीं होगा, उसे क्राइम करने का पछतावा होगा। उसे लगेगा मैंने इतने लोगों को मार दिया, मेरी मौत आ रही है, अब मैं उनसे माफी कैसे मांगू, मैंने अपने बच्चों के साथ ये करा, ऐसा व्यवहार। इस पछतावे के कारण जब वो मरेगा तो वो ये पछतावा कहां पूरा कर पाएगा? जहां ऑलरेडी लोग क्राइम से जुड़े हैं। अब ये पछतावा जो है उसको वहां ले जाएगा जहां और ज्यादा क्राइम हो रहा है। तो ये उस मां के गर्भ में जाएगा जो मां पूरी तरह से क्राइम से जुड़ी है। तो ये एक और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा वहां। तो पहले क्राइम कर रहा था और उस पछतावे के कारण फिर ये क्राइम में जाके पैदा होगा। इसी तरीके से कोई व्यक्ति जो है वो साधारण जीवन को साधारण तरीके से जी रहा है, सादे तरीके से जी रहा है और परमात्मा में लगा है, मुक्ति को नहीं प्राप्त हुआ। तो जब वो मरेगा तो मरते वक्त जो है उसे साधु वगैरह दिखाई देगी, उसे वो चीजें दिखाई देंगी। दोनों चीजों में समझना, वहां उसको पछतावा है, वहां मुक्ति नहीं मिली इस बात का उसे पछतावा नहीं होगा। उसे ये होगा कि ये जो मैं जीता आ रहा था ये जीने योग्य नहीं, और मेरे को जो जीना था वो मैं जी नहीं पाया। तो वो जो है आगे पैदा होगा। अब अगले जन्म में जब आप चले जाएंगे तो यहां पर 50% आपके कर्म आपको गति देंगे और 50% आपका विवेक, आपकी समझ, आपका निर्णय आपको गति देगा। तो जो वो 50% आपका निर्णय है वो क्या है? अब वो क्रिमिनल जो है आगे भी जन्म लेके क्रिमिनल बन सकता है, और वो क्रिमिनल देखेगा कि इस क्राइम से मुझे भी दुख हो रहा है, दूसरे को भी दुख हो रहा है, तो वो जो है फिर दूसरे रास्ते पे चलेगा। तो आगे का जन्म उसका इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से जन्म जो है कर्म पे आधारित होते हैं। ठीक है, पहला तो कर्म। कर्म जो है, कर्म बंधन क्या है? ये है, कर्म से जन्म होते हैं, ये है। अब हम कर्मों से मुक्त कैसे हो, ये मजेदार सवाल है। इसे अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम कहते हो कि दूसरा भी मुझे प्रेम करे, है ना? जब दूसरा तुम्हें प्रेम नहीं करता तो तुम गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो। मगर तुम ध्यान से देखो, जब तुम किसी को प्रेम करते हो
तो दूसरा तुम्हें प्रेम करेगा तब तुम्हें फल मिलेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें करने में इतनी खुशी होती है। तुम देखो, अगर तुम्हारी दृष्टि प्रेम पाने पर नहीं है तो जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें बड़ी खुशी होती है, फल तुम्हें मिल रहा है, मगर फिर भी तुम और अलग कल्पना के फल की इच्छा कर रहे हो। फल तो तुम्हें मिल रहा है। जब तुम किसी को बोलते हो आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारा मेरे पे अधिकार है, जो भी कुछ, तब देखो ये बोलते हुए तुम्हें कितना अच्छा लगता है। अब ये अच्छा लगना ही उस कर्म का फल है जो तुम्हें मुक्त कर रहा है। मगर हम कल्पना करते हैं कि उससे हमें जो है रिजल्ट मिलेंगे, वो कुछ रिएक्ट करेगा, वो हमारा फल है, तो यहां जो है तुम चूक गए, फिर मुक्त नहीं हो पाओगे। अब किसी ने किसी को गुस्सा करना है, तो जब कोई किसी को गुस्सा करेगा, तो अगर मैं किसी को, अगर मान लो मैं तुमको गुस्सा करता हूं, तो जब मैं तुम्हें गुस्सा करूंगा और फिर वहां से कोई रिएक्शन होगा, तुम मुझे गुस्सा करोगे, तो ये फल मिला मेरे को, गुस्से का फल गुस्से से मिला? नहीं, ये नहीं। थोड़ा सा होश पूर्वक देखो, जब मैं गुस्सा करूंगा तो पहले मैं तो अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें डिस्टर्ब करूं। मेरे को क्रोध में आने के लिए मेरी सांस तेज होनी चाहिए, मेरी हार्ट बीट तेज होगी, मेरे लीवर और किडनी पे फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले गुस्सा करने का फल जो है वो मुझे देगा या नहीं देगा वो तो निश्चित नहीं है, मगर गुस्सा करने का फल जो है वो मुझे स्वयं ही मिल गया, तो मैं बंधनों से मुक्त हो गया। तो फिर कोई बंधन नहीं। कथा कहती है कि बुद्ध प्रवचन कर रहे थे अपने सभी साधकों के बीच में, एक आदमी आया, उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। अब यहां समझो कर्म बंधन से कैसे बुद्ध मुक्त रहे। उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया, बुद्ध ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। बुद्ध ने पड़े हुए कपड़े को उठाया और मुंह से थूक को पोंछ लिया, कर्म बना ही नहीं कहीं। आनंद ने पूछा कि ये क्या? बुद्ध ने कहा उसका भाव हो जाने। दूसरे दिन वो आया, उन्होंने माफी मांगी, उसने बोला मुझे संन्यास्त होना है, मुझे संन्यास दो। बुद्ध ने उसे संन्यास दे दिया। आनंद ने कहा ये तुमने क्या करा, कल तो ये थूक किया। बुद्ध ने कहा वो उसका है जो भी है, मेरे भीतर से क्या हो रहा है मैं तो उसे देखूंगा। तो बुद्ध कहीं कर्म बंधन से बंधे ही नहीं। तुम देखो तुम कर्म बंधनों से कैसे बनते हो और तुम कर्म बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हो। सीधी सी बात, तुम जो भी कर्म करो थोड़ा गहराई से देखो तो तुम्हें पता लगे और तुम मुक्त हो सकते हो। कोई बहुत बड़ी जंग थोड़ी ना लड़नी होती है। कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़नी, थोड़ा सा समझो। और जब तुम ये बात समझोगे तब तुम इस पृथ्वी से जब विदा ले रहे होगे तो उसमें भी बड़ा मजा है। तब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं हो। पति को जी लिया, बच्चों को जी लिया, पत्नी को जी लिया, देख लिया कि सब कल्पनाओं में कितना दुख और परेशानी है, जी लिया कि कितना सुख था, भर पाए उससे। अब एक महायात्रा की तरफ यात्रा करनी है, बात खत्म हो गई। मगर वो अधूरा रहता है कि हमसे इनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हमें वो रिजल्ट चाहिए, इसी कारण से हम पैदा होते हैं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।